भगवान ने स्वयं कहा है अपने श्रीमुख से, नाना भांति नचायो भक्तन ने मोहे, नाना भांति नचायो भक्तन ने मोहे, नाना अरे लोक लाज तजी नहीं काज में, लोक लाज तजी नहीं काज में, बैकुंठ बिसरायो रायो, नाना भांति नचायो भगवान कह रहे भक्तन ने मोहे, नाना गज ने पुकारो मैंने गरुड़ बिसारो, हाँ जी गज ने पुकारो मैंने करुण बिसारो, और ग्राहक पछारो सुनी प्रेम की पुकार, ग्राहक पछारो सुने प्रेम की पुकार, द्रौपदी पुकारी सुधि लीजे बनवारी मोहि, द्रौपदी पुकारी सुध लीजे बनवारी, मोहि आस है तिहारी कहो जाऊं काके द्वार, मोहि आस है तिहारी कहूँ जाऊँ काके द्वार, सुनी देर नहीं करी देर मैंने, सुनी देर नहीं करी देर मैंने, तुरंत ही चीर बढ़ायो बढ़ायो, नाना भांति नचायो भक्तन ने मोहे, नाना अरे लोक लाज तजी नहीं काज मैंने, लोक लाज तजी नहीं काज मैंने, बैकुंठ बिसरायो रायो, नाना भांति नचायो भगवान कह रहे भक्तन ने मोहे, नाना नरसी भगत हित सांवरिया सेठ बन नरसी भगत हित सांवरिया सेठ, हरि नरसी भगत हित सांवरिया सेठ बन नरसी भगत हित सांवरिया सेठ, मैंने भात पहनायो लाज राखी जग की, मैंने भात पहनायो लाज राखी जग की, ओ मैंने भात पहरायो लाज राखी जन की, मैंने भात पहनायो लाज राखी जग की, प्रहलाद ने पुकारो नरसिंह रूप धारो प्रहलाद ने पुकारो नरसिंह रूप धारो, हिरणाकस मारो सुधि भूलि तन की, हिरणाकस मारो सुधि भूलि दद की, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर धर खायो खायो, नाना भांति नचायो भक्तन ने मोहे, नाना आए लोक लाज तजी नहीं काज में, लोक लाज तजी नहीं काज मैंने, बैकुंठ बिसरायो रायो, नाना भांति नचायो भक्तन ने मोहे, नाना इसे कोई और नहीं बोला, कोई कवि नहीं बोल रहा है, भगवान स्वयं बोल रहे हैं। इन भक्तों ने मुझे कितने प्रकार से नचाया है, किसी का छप्पर छवा, गजने पुकारो मैंने गरुड़ बसारो, नंगे पैर प्रभु दौड़ गए जब गजग्राह का युद्ध हुआ था, और जैसे हाथी ने गोविंद करके पुकारा पहुंच गए, गजने पुकारो मैंने गरुड़ बिसारो, ग्राहक को पछारो सुन प्रेम की, द्रौपदी पुकारी। जिस समय द्रौपदी को भरी सभा में कौरव नग्न कर रहे थे और सारे पांडव मुंह फेर कर खड़े हो गए, शीश झुकाए, चूंकि जुआ खेला था,
ज्वारी के आत्मबल समाप्त हो जाया करते। ज्वारी कभी निगाह उठाकर किसी को देख नहीं सकता। सब पांचों के पांचों पांडव जुए में द्रौपदी को हार गए थे। किसी की जब द्रोणाचार्य बैठे, कृपाचार्य बैठे, भीष्म पितामह बैठे, कर्ण बैठे, स्वयं धृतराष्ट्र बैठे, गांधारी बैठी है, सबकी ओर चीख चीख कर मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। और जब कोई नहीं दिखाई दिया तो द्रौपदी ने पहले तो दांतों से धोती को दबाए रखी, हाथों से जकड़े रखी, लेकिन जब लगा कि ये तो मुझे नग्न कर ही देंगे और मुझे कोई बचाने वाला इनमें से नहीं, जितनों को मैंने पुकारा, द्रौपदी पुकारी सुध लीजिए बनवा। उस समय द्रौपदी ने हाथ छोड़ दिया, साड़ी छोड़ दी, गोविंद रक्षा करो। और उसी समय साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी, निर्णय नहीं हो पा रहा। इसलिए किसी ने बहुत अच्छा लिखा, द्रौपदी हरे सोते गई, द्रौपदी हरे सोते गई, द्रौपदी भीष्म कर्ण द्रोण दुशासन, भीष्म कर्ण द्रोण दुशासन, खेचत बाह गई, द्रौपदी खेचत बाह गई, द्रौपदी हरे सोते गई, द्रौपदी हरे सोते रही, द्रौपदी लेते कुशास निराश सभा में, लेते कुशास निराश सभा में, मैं अति सकुच रही, द्रौपदी मैं अति सकुच रही, द्रौपदी हरे सोते रही, द्रौपदी हरे सोते रही, द्रौपदी पांचों बंधु पीठ ठाढ़े, पांचों बंधु पीठ ठाढ़े, मैं अति सकुच रही, द्रौपदी हरि सोते रही, द्रौपदी हरे सोते सब निगाह नीचे को करके पीठ फेर कर खड़े, जब कोई बस नहीं चला। हाँ गोविंद द्वारिका वासन, हे दीनानाथ रक्षा करो, रक्षा करो। उसी समय भगवान किसी को दिखाई नहीं दे, वस्त्रावतार भगवान ने धारण कर लिया। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की। भगवान कहते मुझे पुकारा जाता है, खोजा नहीं जाता। भगवान पुकारे जाते, गज ने पुकारो, द्रौपदी ने पुकारो, नरसिंह पुकारते। आपने नरसिंह जी का भाव बुंदेलखंड में बहुत गाया जाता है, बड़ी कारुणिक कथा है नरसिंह जी। एक 5 मिनट सुन लीजिए, अच्छा लगेगा। भक्त का चरित्र भगवान को भी अच्छा लगता है, और भक्त का चरित्र सुनने से अपने भी हृदय में भक्ति के बीजांकुर प्रकट होते हैं। कोई नई कथा में नहीं सुना रहा हूँ, बहुत बार पहले सुना चुका हूँ, और घर घर में गांव गांव में हमारी माताओं को तो पूरा भात याद ही होगा। नरसिंह का भात गुजरात प्रदेश में एक छोटा सा अच्छा पुराना नगर है जूनागढ़। यहाँ के मेहता परिवार में बड़ा संपन्न परिवार था, धनाढ्य परिवार था। नरसिंह जी का जन्म होता है। नरसिंह जी के एक बड़े भाई थे,
पुलिस के बड़े अधिकारी थे वो, वहाँ के राज्य के पुलिस के अधिकारी थे। नरसिंह जी छोटे थे, शरीर से भी कमज़ोर थे, बुद्धि से भी कमज़ोर थे, पढ़ लिख नहीं पाए। छोटी अवस्था में माता पिता की मृत्यु हो गई। दादी ने लालन पालन किया, तो दादी को लगता था कि ये तो बिना पढ़ा लिखा है, शरीर से भी कमज़ोर है, बुद्धि से भी कमज़ोर है, कौन इसकी शादी विवाह करेगा। उस समय छोटी अवस्था में शादियां हो भी जाया करती थी और कई बार धन के लालच में भी शादी हो जाती है। अच्छा धनाढ्य परिवार था तो दादी ने शादी इनकी भी करा दी। सामूहिक परिवार था तो भैया ने घोड़े पाले जाते थे। उस समय पुलिस के लोगों के पास घोड़े होते थे और रईस बड़े घरों में घोड़े हुआ करते थे। तो घोड़ों की सेवा बता दी। सेवा करते हैं, बुहारी लगाते हैं, घास लाते हैं, सफाई करते हैं, जला दिख पिलाते हैं। जो ये पल है जादू भरे, चमके है तारों की। बिटिया की शादी अच्छे परिवार में, धनाढ्य मेहता परिवार में हो गई। दुर्भाग्य ये रहा कि बेटी की शादी के बाद बेटे की भी मौत हो गई, पत्नी की भी मौत हो गई। नरसिंह जी फिर अकेले रह गए। मन नहीं लगता, किससे बात करें, किससे हंसें, किससे बोलें। ऐसे व्यक्ति के सामने बड़ी समस्या भी होती है, कई बेचारा उठ बैठ भी नहीं सकता है। तो जूनागढ़ में एक अंधे साधुओं का आश्रम था, सूरदास आश्रम था। वहाँ सायंकाल कीर्तन होता था, तो कब कीर्तन में चले जाया करते थे, थोड़ा मन अच्छा हो जाता था। इधर भैया और भाभी की निगाह संपत्ति पर आ गई और सोचने लगे कि बंटवारा मांगेगा, बराबर का हिस्सा जाएगा और ये सब साधुओं में और इन बैरागियों में बर्बाद कर देगा, इसको संपत्ति से बेदखल किया जाए। दुनिया के सारे रिश्ते नाते ये संपत्ति से सब नीचे रहते, संपत्ति का ही नाता आज दुनिया में जगत में मान्य है, बाकी सब नाते केवल दिखावे के। दोनों ने निर्णय कर लिया कि आज इसको हवेली से बेदखल भगा देना है। सायंकाल का समय, नरसिंह जी कीर्तन से वापस लौटे। भैया और भाभी दोनों गुस्से में बैठे थे। ईश्वर ने बुलवा दिया या क्या हुआ ईश्वर जाने। हाथ जोड़कर कहा, भाभी जी बड़ी जोर की प्यास लग रही है, एक गिलास जल मिल जाए। इतना बोलना था, भैया उठे और डंडा लेकर दौड़ पड़े एकदम। भूख प्यास लगती है, हमारी छाती पर आकर चढ़ता है। काम का समय होता है, मोहब्बतखोरों में जाकर गप्पे हाथा, निकल यहाँ से, खबरदार। चूंकि बड़ा भाई पिता के समान माना गया है, पिटाई खाते रहे और पीटते पीटते हवेली की देहली पर ले जाकर एक इतनी जोर की लात का धक्का मारा, हवेली की देहली से बाहर जाकर नरसिंह जी को चीख कर दोनों ने कहा, खबरदार इस देहली की ओर कभी देखने की हिम्मत भी की, कोशिश भी, यहां तेरा कुछ नहीं। एक शब्द बोले नहीं। कह सकते थे रिश्तेदारों को बुलाऊंगा, गांव की पंचायत कराऊंगा, मुअज्जिज लोगों से मैं फैसला करवाऊंगा, आखिर मेरा भी तो हिस्सा है इसमें, मुझे मेरा हिस्सा मिलना चाहिए। एक शब्द नहीं बोले, भीगे नेत्रों से बालक की तरह देख रहे हैं, कुछ बोले नहीं। क्योंकि वो जानते हैं भारतीय संस्कृति में बड़ा भाई पिता के समान माना गया है और पिता की जो आज्ञा हो वो ही शिरोधार्य करनी चाहिए। देहली को माथा टेका है, भैया भाभी को पुनः दंडवत प्रणाम किया है और निकल गए। जूनागढ़ जंगल बहुत है, वहाँ वन बहुत है, आज भी शेर वहाँ जूनागढ़ में बहुत रहते हैं, वहाँ का वन प्रसिद्ध है। घोर वन में चले गए, एक पुराना सा शंकर जी का मंदिर दिखाई दे गया। भोलेनाथ भोलेनाथ शंकर जी का ही एक ऐसा मंदिर होता है जिसमें किवाड़े नहीं होते। बाकी सभी मंदिरों में किवाड़े होती हैं, कुंडी लगती है, ताले लगते हैं, पहरेदार रखे जाते हैं, लेकिन शंकर जी के हमेशा द्वार खुले रहते हैं। क्योंकि शंकर जी तो शमशान में रहते हैं और शमशान में आने का तो कोई समय होता नहीं है, जब विधाता लेकर आए तब वहाँ आना पड़ता है। और शिव वहाँ 24 घंटे जाग कर आने वाले का स्वागत करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं।
शिवालय को प्रणाम किया और वहीं बरांडे में लेट गए। टूटा सा खंडहर सा पुराना कवि का मंदिर था। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, महाराज ये भारत है, यहाँ की एक परंपरा है, कोई अपरिचित व्यक्ति भी किसी के दरवाजे पर आता है तो वो भी रोटी पानी की पूछता है, कुछ उनको चाय नाश्ता कुछ तो कराता है। ये बालक 3 दिन से मेरे द्वार पर पड़ा और मैं अन्नपूर्णा कही जाती हूँ, मैं जगन माता जगदम्बा भवानी कही जाती हूँ, और मेरे द्वार पर 3 दिन से बालक भूखा प्यासा पड़ा हुआ है, आपने पूछा तक नहीं। अरे बोले देवी किस किस को पूछोगी, इस दुनिया में सबको अपना अपना कर्म भोगना पड़ता है, किस किस को। बोले नहीं, मैं माँ हूँ, हमारे द्वार पर आया, पूछना पड़ेगा। माँ ने आग्रह किया। शंकर जी ने कहा, रे बालक कहाँ से आए हो, कौन हो तुम? बोले अनाथ हूँ, कोई नहीं, आपके द्वार पर पड़ा हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, मुझे शरणागत करने। शंकर जी ने कहा, यहाँ तो नहीं रह पाओगे, ऐसा करो, अब तुम्हारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा होने वाली है। तुम जूनागढ़ में उस गली में एक पुराना सा गोपाल जी का मंदिर है, वहाँ कोई पुजारी आदि नहीं है, मोहल्ले की माताएं थोड़ी बहुत पूजा सेवा